आज हम खड़े हैं सूरजपुर में, उस स्थान पर जहां हजारों वर्षों से एक ऐतिहासिक बरहाई मेला लगता चला आ रहा है। इस ऐतिहासिक बरहाई मेले में क्या विशेषकर देखने को मिलता है, हम आपको छोटी सी एक झलक दिखाएंगे। देखिए, एक ये प्राचीन गाड़ी है रब्बा, जिसे हम लोग बोलते थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या कहते हैं और क्या क्या हमें देखने को मिलता हम मिलाते हैं। क्या कहा प्रेस वार्ता में इन्होंने। ऐतिहासिक बराही मेला 2024 बहुत ही उमंग और हर्षोल्लास के साथ हम मनाने जा रहे हैं। 22 अप्रैल से 4 ये सूरजपुर गौतम बुद्ध नगर का एक कस्बा है और पूरा गौतम बुद्ध नगर का ये जिला मुख्यालय एवं केंद्र बिंदु है। सूरजपुर कस्बा ऐतिहासिक कस्बा है, प्राचीन कस्बा है। यहाँ पे बराही मंदिर है, शिव शक्ति के रूप में बराही माता को मनाया जाता है। यहाँ एक सरोवर है जिसमें स्नान करने से चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। क्या प्रमुख आकर्षण का केंद्र होगा? क्या क्या कार्यक्रम होंगे यहाँ पे? ये ग्रामीण परिवेश में सजा हुआ है। आपने देखी होगी जो यहाँ पर बैठक है, चौपाल है, उसमें रई, पीढ़ा, खाट और हाथ से आटा पीसने वाली चाकी, पहले जो चाकी चलती थी वो इस बार भी आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे विशेष रागनियों का कार्यक्रम होगा। बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और क्षेत्रीय प्रतिभाओं को यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। और मल्ल युद्ध के रूप में जो पहले हुआ था, कुश्तियों का विशाल दंगल, दिनांक 4 मई को 2 बजे से आप देखिएगा, जिसका इनाम 101 रुपए से लेकर के और 1,01,000 रुपए इनाम होगा। स्टॉल्स क्या चीज के होंगे और मेला में क्या क्या लगेगा? खाने पीने की सारी यहाँ व्यवस्था है और कपड़े की, लकड़ी के द्वारा बने सामानों की यहाँ स्टॉल लगेंगे। सुरक्षा के क्या इंतजाम है? सुरक्षा के सीपी साहब से बात हुई है मैडम से, तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है समुचित सुरक्षा व्यवस्था इस बराही मेले के लिए लगाई जाएगी। कौन कौन कलाकार आएंगे बड़े, और कॉमेडियंस में कौन कलाकार आ रहे हैं? कॉमेडियन में शेख चिल्ली है और रागनी जगत के तमाम लगभग कलाकार इस ऐतिहासिक बराही मेले में आ रहे हैं। हरेंद्र नागर है और लगभग सारे जो कलाकार है वो आ रहे हैं यहाँ पे। बच्चों के संगीत का कार्यक्रम? हाँ, बच्चों का संगीत का कार्यक्रम भी है, स्कूलों का भी कार्यक्रम, स्कूलों का भी है। 85 या 90 साल का जो क्षेत्र में जो आदमी होगा वो इसका पूरा डाटा बता देगा कि मेरे भी बड़े बूढ़े जो है ना वहाँ के ना जाते थे, और हम भी जब छोटे छोटे, जब बहुत सारे गांव जो जितने कमेटी हमारे दूर दूर के गाँवों से किए, तो वहाँ से रिपोर्ट आती है भाई वो मिला जिसमें हम पहले कहना वो तो उस टाइम प्रशासनिक सहयोग हमें जो है सही है, पूरा रहेगा। देखिए पत्रकार बंधुओं, पूरे भारतवर्ष में कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र की अपनी विधा होती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिस जगह हम रहते हैं, यहाँ की जो विधा है वो विधा है रागनी। हम अपनी विधा को छोड़ नहीं सकते क्योंकि अपनी संस्कृति को संजोए हुए ये ऐतिहासिक प्राचीन कालीन बराही मेला ये सदियों से चला रहा है, हजारों वर्षों से चला रहा है। और हमारे यहाँ का जो कल्चर है, जो हमारी एक विधा है, वो रागनी है। और निरंतर रागनियाँ ऐतिहासिक होती हैं, इतिहास को लेकर के बनाई जाती हैं। उन इतिहास की बातों का जो मतलब उसके साथ मनोरंजन के साथ में उनका बखान होता है, वही रागनी होती है। और किसी भी क्षेत्र में जाने के बाद, जैसे आप पूरब में चले जाए तो कहीं मल्हार है, कहीं रसिया है, तो वहाँ वही चलते हैं। ऐसे हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में रागनी है। इसीलिए निरंतर 12 दिन अच्छे कलाकारों के द्वारा, बहुत मजे हुए कलाकारों के द्वारा रागनियों का गायन होगा, होली का गायन होगा। तो आप इस मेले में बहुत सारी नई चीज़ें देखेंगे, बहुत सारी पुरानी संस्कृति को सजे हुए ये ऐतिहासिक बराही मेला है। ऐतिहासिक बराही मेला लगाया क्यों जाता है? सैकड़ों वर्षों से, क्योंकि जो अब ये नववर्ष का आगमन है, नववर्ष का आगमन है, सारे पेड़ पौधे बिल्कुल हरे भरे हैं, नई फसल का घर में आगमन होता है और उस फसल को आते तो हर्षोल्लास मनाया जाता, तो इसलिए पहले मेले लगते थे। उसी श्रृंखला में ये भी बराही मेला है, क्योंकि पहले ये जो क्षेत्र था बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। दादरी से पहले कोई सामान नहीं मिलता था,
कुछ खाने पीने के सामान नहीं मिलते थे, मेले में आते थे, सामान भी खरीद के लेकर जाते थे और लड्डू जलेबी भी खाते थे और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी खाते थे। तो ये मेले, क्योंकि मेला जो वर्षों में कहीं नहीं मिलते थे वो मेले में मिलते थे, और मेला एक प्रेम का जो है वो संयोग भी है और प्रेम का मिलन भी है। ये मेला बहुत ऐतिहासिक है, बहुत वंदनीय है और बहुत ही धारावाहिक है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप